हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बाग लगाने की विधियों के बारे में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बाग लगाने की विधियों के बारे में बताऊंगा, या कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसको किस प्रकार से लगाया जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा बाग लगाने की विधियाँ। बाग लगाने की विधियाँ। बाग लगाने की विधियों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यह कितने प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या लाभ होते हैं और इसे किस प्रकार से लगाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर एक आपका जो मैं सबसे पहली विधि बताता हूँ वो है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि यानी स्क्वायर मेथड। नंबर एक आपका कौन सी विधि है? वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि। इस विधि में जो होता है दोस्तों कि यह विधि सबसे सरल विधि है। वर्गाकार जो विधि है यह सबसे सरल विधि है और यह विधि जो है राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। हमारे देश में राजस्थान में यह जो वर्गाकार विधि है यह ज़्यादा प्रचलित है और इसमें लाभ होता है कि पौधों से पौधों की जो दूरी एवं जो कतार होता है, यानी कतार से कतार की जो दूरी बराबर होती है। इस विधि में, वर्गाकार विधि में, उसकी कतार से कतार या फिर पौधों से पौधों की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। फिर इसके बाद आपका दूसरा नंबर मैं आपको बताता हूँ कौन सी विधि, वो है आपकी आयताकार विधि। कौन सी विधि दोस्तों? आयताकार विधि। आयताकार विधि ये आपकी दूसरी विधि है और इस विधि में जो है पौधों से पौधों की दूरी एवं कतार से कतार की जो दूरी होती है वो समान नहीं होती है। इसमें जो अगर आपका एक पौधा है तो इस पौधे की जो दूरी होती है वो बराबर नहीं होती है। और आपकी जो तीसरी विधि है, तीसरी विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है त्रिभुजाकार विधि यानी ट्रायंगुलर मेथड। क्या है? त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुजाकार विधि ये आपको हम तीसरी विधि बता रहे हैं, त्रिभुजाकार विधि। और इस विधि में दोस्तों पौधे जो है तिरछे लगाए जाते हैं। ये जो त्रिभुजाकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें जो है पौधे तिरछे लगाए जाते हैं। और इसके बाद आपको मैं बताऊंगा चौथे नंबर की विधि यानी चौथी विधि। तो जो चौथी विधि आपका है वो षटभुजाकार विधि है, यानी षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि ये मैं आप लोगों को चौथी विधि बता रहा हूँ। और षटभुजाकार विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो वर्गाकार की अपेक्षा जो हम बाग लगाते हैं उसमें 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। वर्गाकार विधि की अपेक्षा इसमें 15% जो है हम अधिक पौधे लगा सकते हैं और इसे समत्रिभाव विधि भी कहते हैं। कहीं कहीं इसे हम समत्रिभाव विधि भी कहते हैं। और इसमें जो होता है कि सर्वाधिक अस्थायी पादप उगाए जाते हैं। इस विधि में, षटभुजाकार विधि में जो सर्वाधिक अस्थायी पादप उगाए जाते हैं। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पांचवी विधि। जो पांचवी विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है पंचभुजाकार विधि। क्या है कि पंचभुजाकार विधि। पांचवी विधि आपको मैं बताऊंगा पंचभुजाकार विधि, यानी इसको हम पूरक विधि भी कहते हैं। पंचभुजाकार विधि को हम देखिए पूरक विधि भी कहते हैं इसे। और इसमें क्या होता है कि वर्गाकार विधि की जो तुलना होती है, यानी हम जो वर्गाकार विधि में पौधे लगाते हैं उसकी तुलना में हम 1.5 से 2 गुना अधिक पौधे इसमें लगाते हैं। केवल 1.5 से 2 गुना पौधे ही अधिक हम इसमें लगाते हैं। और इसमें हम जो है इस पंचभुजाकार विधि में जो हम सर्वाधिक अस्थायी पादप लगाते हैं, जो अस्थायी नहीं होते हैं उसको हम इसमें अधिक लगाते हैं। इस प्रकार की विधि में, पंचभुजाकार विधि में हम ऐसे पौधे ज़्यादातर लगाते हैं, अस्थायी पौधे लगाते हैं। दोस्तों, हमने आपको 5 प्रकार की विधियां बताई और यही बताया कि उसमें क्या क्या होता है और कैसे कैसे लगाया जाता है उसको। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होती
और आप लोग हो सकता है कि इसका नोट भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस मैं इतना ही आपको बताता हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगर हमारी वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको कुछ नया बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।